और चलते हैं इस वक्त बिहार की बड़ी खबर की तरफ। जदयू की संगठनात्मक बैठक थी, लेकिन पोस्टर में विजेंद्र यादव का चेहरा नहीं था, विजेंद्र यादव की तस्वीर नहीं थी, जिससे खबरें मिल रही कि नाराज होकर वो निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि जदयू के मेंबर नहीं है और मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए वो निकल रहे हैं। अब क्या बड़े चेहरे नाराज हो रहे हैं? जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आ रहा है, दल बदल का खेल भी शुरू होता जाएगा, लेकिन इन सब के बीच पार्टी अपने आप को मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं कई लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है। पटना से हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। विवेक, खबर मिल रही कि विजेंद्र यादव नाराज होकर निकल गए हैं, क्या अपडेट है, क्या वजह उन्होंने बताई है? जी बिल्कुल, आज बैठक बुलाई गई थी, संगठनात्मक बैठक बुलाई गई थी, उसमें विजेंद्र यादव भी पहुंचे थे, लेकिन विजेंद्र यादव की तस्वीर कहीं नहीं लगी हुई थी, इसलिए वो नाराज होकर वो चले गए। वापस बता दें कि जो पत्रकारों से उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि न तो हमें बैठक की सूचना दी गई या नहीं हमको जानकारी दी है, और हम पहुंचे हैं तो हमारे पोस्टर में कोई तवज्जो नहीं दिया गया, इसलिए हम जदयू के मेंबर नहीं हो। बगलाते हुए कई आरोप लगाते हुए कहा कि हम जदयू के मेंबर नहीं। जिस तरीके से जदयू के अंदर जो खींचतान जो चल रही है, इसका कहीं ना कहीं अब दिखता जाता उदाहरण देखने को मिल रहा है। बता दें कि विजेंद्र यादव जो है शुरू से ही जदयू के मेंबर, जब से नीतीश कुमार की पार्टी की गठन हुई तब से वो लगातार नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लगातार बिहार सरकार में मंत्री हैं और अभी भी ऊर्जा मंत्री हैं। और आज तमाम प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें प्रदेश के तमाम नेता पहुंचे थे, साथ ही साथ जो बिहार सरकार के जितने भी मंत्री जदयू कोटे से तमाम लोग पहुंचे हैं। चाहे प्रदेश अध्यक्ष और जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो संजय झा है, उनके नेतृत्व में बैठक चल रही है। बैठक में विजेंद्र यादव भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन विजेंद्र यादव की तस्वीर नहीं ले रही, इसके वजह से वो नाराज होकर चले गए। और सीधे साधे उन्होंने कहा कि हम जदयू का मेंबर नहीं है। इन्हें कहीं ना कहीं उनका जो बयान है, बयान पूरी तरीके से विपक्ष के खेमे में भी जरूर सवाल उठेगा कि क्या विजेंद्र यादव अब नीतीश कुमार की जो पार्टी में है वो कहीं ना कहीं पुराने नेताओं को अलग कर दरकिनार कर रहे हैं क्या? जिस तरीके से बात कर लिए तो 2017-18 में अगर देखी जाए तो जदयू को फाउंडर मेंबर रहे शरद यादव, उनको अलग कर दिया गया था। उसके बाद जो अब जो विजेंद्र यादव शुरू से ही नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधे मिलाते आए हैं। विजेंद्र यादव की कहीं ना तस्वीर नहीं रहने से खुद नाराज होकर वो बाहर निकल गए हैं। जी, लेकिन क्या नाराजगी को दूर करने की कोशिश होगी, क्योंकि काफी पुराने नेता हैं, करीबी भी रहे हैं नीतीश कुमार के, और इस तरह से नाराज होकर निकल जाना, क्या कोई उन्हें मनाने के लिए निकला या फिर उनसे फोन पर किसी की बातचीत हुई? जी बिल्कुल, प्रदेश कार्यकारिणी एक बैठक है, प्रदेश के जो तमाम आला अधिकारी है, नेता जो उनको आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक है। लेकिन बैठक होती है तो क्या सभी लोगों को सूचना दिया जाता है कि हाँ इस दिन बैठक हो रही है, आप सभी लोगों को उपस्थित होना अनिवार्य है। लेकिन न तो विजेंद्र यादव का जिस तरीके से उनका कहना है कि न तो हमको सूचना दी गई कि बैठक है या कोई क्या कुछ है, लेकिन जब हम पहुंचे तो हमारा कहीं तस्वीर भी नहीं लगा हुआ। हम शुरू से नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधे मिलाते आए हैं और नीतीश कुमार के पार्टी में हमेशा कही जाए तो बड़े पद पे भी रहे हैं, और लगातार वो अभी बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, अभी ऊर्जा मंत्री हैं। और ऐसे में जदयू के प्रदेश कार्यालय में जो बैठक बुलाई गई, उस बैठक में नई तस्वीर रहने से कहीं ना कहीं नाराजगी तो जरूर उनकी मिली है। ऐसे में आप देखना हो कि उनकी नाराजगी क्या नीतीश कुमार शांत कर पाते हैं, या फिर उनके जो पुराने जो नेता जो शरद यादव हैं, वो शरद यादव के तर्ज पर क्या विजेंद्र यादव को भी दरकिनार कर दी जाती है। क्योंकि अगर बात कर जाए तो 2022 में आरजेडी के साथ जो गठबंधन करने में अगर कोई केवल अहम भूमिका रही थी तो वो विजेंद्र यादव थे। 2022 में आरजेडी के साथ गठबंधन कर सरकार बनी थी उस समय, और उसके साथ फिर से कुछ दिन ही सरकार चली, 17 महीने सरकार चली, उसके बाद से सत्ता फिर से परिवर्तन हो गया। और ऐसे में आज जो बैठक आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, और इस बैठक से पहले विजेंद्र यादव का नाराजगी कहीं ना कहीं आने वाला जो राजनीतिक भविष्य है उसका जरूर हाशिए पर देखने को मिल रहा है। क्या नीतीश कुमार की पार्टी जिस तरीके से डैमेज हो रही है, क्या उसका दिखता जागता उदाहरण ही देखने को मिल रहा है? जी, अगर विजेंद्र यादव नाराज होते हैं विवेक, और अगर पार्टी से दूरी बनाते हैं, तो ये कितना नुकसानदेह हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जदयू के लिए? जी बिल्कुल, विजेंद्र यादव जो है शुरू से नीतीश कुमार के साथ हैं, और ऐसे में अब उनका अंतिम पड़ाव पर अगर जो जिस तरीके से नीतीश कुमार की भी जो पार्टी का जो स्थिति जो अभी बनी हुई है, अगर अंतिम पड़ाव पर उनको छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो कही जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी में तो डैमेज कंट्रोल जरूर होगा, और आगामी विधानसभा चुनाव में भी मैसेज ये जरूर देखने को मिल जाएगा। जहां तेजस्वी यादव जो यात्रा पर निकले हुए हैं, लगातार यादवों को साधने का प्रयास कर रहे हैं, और अपने जो तमाम जो जाति हैं वो तमाम जातियों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ विजेंद्र यादव एक
बड़े चेहरे हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं और शुरू से जो कहे थे यादवों में भी उनका अच्छा पकड़ है। इसी की वजह से जो कुछ जो लालू यादव के जो वोट बैंक है जो नीतीश कुमार की तरफ ट्रांसफर होता है। और ऐसे में अब विजेंद्र यादव अगर दरकिनार होते हैं, अगर जदयू से अलग होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कही जाए तो एक अलग मैसेज जरूर देखने को मिलेगा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। अब जो है विजेंद्र यादव की नाराजगी कहीं ना कहीं जो कहिए तो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जी हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ी खबर है बिहार के लिए और बड़ा नुकसान भी जदयू का अगर विजेंद्र यादव नाराज़ होते हैं, पार्टी से दूरी बनाते हैं। काफ़ी करीबी वो नीतीश कुमार के रहे हैं। बहरहाल इस पर अब उन्हें मनाने की कवायद होगी या नहीं होगी, क्या वाकई सिर्फ पोस्टर पर तस्वीर नहीं रहना ही नाराज़गी की वजह थी, इन तमाम मसलों पर धीरे धीरे पर्दा उठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल नाराज़गी की बात जो सामने आ रही है विजेंद्र यादव की, जो सामने तस्वीरें हैं, पोस्टर जो लगे हैं उसमें उनका नाम नहीं है, उनका जिक्र नहीं है, चेहरा नहीं है, इस वजह से नाराज़गी की बात सामने आ रही है। लेकिन जब बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में अगर बड़े नेता जो काफ़ी करीबी रहे हैं नीतीश कुमार की, अगर उनकी नाराज़गी की बात सामने आती है तो ये कहीं ना कहीं जदयू के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 22 को।